Hey guys, this is Maliha here again with another video। हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है या अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उसका आपके दोस्त से कोई लेना देना नहीं है या उसका आपके दोस्त से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे रूटीन में अक्सर बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जिस एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है नथिंग टू डू विद, जिसका मतलब होता है कोई लेना देना नहीं है या कोई ताल्लुक नहीं है या कोई मतलब नहीं है। आइए अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को जब आप प्रेजेंट में बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज या हैव। हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट जो है आपका ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ हैज का यूज करेंगे और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप हैव का यूज करेंगे। उसके बाद आएगा नथिंग टू डू विद, जिसका मतलब होता है कोई लेना देना नहीं है। देन आएगा ऑब्जेक्ट, और जब इन्हीं सेंटेंसेस को आपने पास्ट में बनाना होगा तो आप हैज और हैव की जगह हैड का यूज करेंगे, और इसी तरह जब इन सेंटेंसेस को आपने फ्यूचर में बनाना है तो आप विल हैव का यूज करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का एक और भी तरीका है, लेकिन मोस्टली जो है सेंटेंसेस को इस तरीके से बोला जाता है। मैं आपको दोनों तरीके से सेंटेंसेस को बनाना बताऊंगी ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। कभी कोई आपके सामने उस तरीके से भी सेंटेंस बोलता है तो आपको आइडिया होगा कि इसका मतलब सेम ही है। इस तरीके से सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा डज नॉट हैव या डू नॉट हैव। हैज जो है वो डज नॉट हैव में चेंज हो जाएगा और हैव जो है वो डू नॉट हैव में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आएगा एनीथिंग टू डू विद। नथिंग टू डू विद की जगह आप एनीथिंग टू डू विद का यूज करेंगे। देन आएगा सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट। जब आप सेंटेंस को पास्ट में बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा डिड नॉट हैव, देन आएगा एनीथिंग टू डू विद, देन आएगा ऑब्जेक्ट। तो हैड की जगह आप डिड नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप फ्यूचर में सेंटेंसेस को बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा वॉन्ट हैव। वॉन्ट जो है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद आएगा एनीथिंग टू डू विद, देन आएगा सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मुझे आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with your money. I have nothing to do with your money. अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना लेते हैं। I don't have anything to do with your money. I don't have anything to do with your money. दोनों तरीकों से सेंटेंसेस को बोला जाता है, लेकिन मोस्टली जो है सेंटेंसेस को इस तरीके से बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with your life. I have nothing to do with your life. मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है या मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। I have nothing to do with him. I have nothing to do with him. अब इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बना लेते हैं। I don't have anything to do with him. अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है या अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो सबसे पहले आया सब्जेक्ट आई के साथ आता है हैव, हमने हैव का यूज किया। देन आया नथिंग टू डू विद। आई हैव नथिंग टू डू विद यू एनी मोर। आई हैव नथिंग टू डू विद यू एनी मोर। मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था। अब ये सेंटेंस पास्ट में है। I had nothing to do with that matter.
I had nothing to do with that matter. उसका आपके दोस्त से कोई लेना देना नहीं है या उसका आपके दोस्त से कोई ताल्लुक नहीं है. He has nothing to do with your friend. He has nothing to do with your friend. मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है. I have nothing to do with it. I have nothing to do with it. हमारा उस हादसे से कोई लेना देना नहीं है. We have nothing to do with that accident. We have nothing to do with that accident. इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है. It has nothing to do with me. It has nothing to do with me. यानी किसी चीज के बारे में आप बता रहे हैं कि इस चीज का मेरे से कोई लेना देना नहीं है. क्या आपका मुझसे कोई लेना देना है या क्या आपका मुझसे कोई ताल्लुक है. Do you have anything to do with me? मोस्टली जो है इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना नेगेटिव सिचुएशन में बोले जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं. सो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े तो हम इस रूल को फॉलो करते हैं. सबसे पहले आता है डू या डज, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, देन आएगा हैव, देन एनीथिंग टू डू विद, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा. डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद मी. डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद मी. क्या आपका इस मामले से कोई लेना देना है या क्या आपका इस मामले से कोई ताल्लुक है. अब सबसे पहले आएगा डू क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है यू है, देन उसके बाद आएगा हैव, देन आएगा एनीथिंग टू डू विद, देन उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट दिस मैटर. डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस मैटर. डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस मैटर. उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है. अब ये सेंटेंस आपके लिए है, इसको ट्रांसलेट करके आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ. टिल देन टेक केयर.